बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल और मैं हूं उसामा तैयब। प्रोग्राम में हम आज के बात करेंगे शाहबाग के इलाके में पेश आने वाले एक अफसोसनाक साने के हवाले से। शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगी उसमें 6 बच्चे वो जलकर खाकतर हो गए और इसी हवाले से इसमें इलाके में तो जो गम और गुस्से की जो लहर थी वो उसकी जो बुनियादी वजह है वो हमारे रेस्क्यू इदारे की जो कारकर्दगी है उस पर एक सवाल निशान उठता है। 1122 उसकी सर्विस इतनी लेट क्यों हुई कि इतना वक्त जो है वो गुजरने के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो सर्विस है, फायर ब्रिगेड की जो सर्विस है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वजूहात हैं, क्या हमारे इदारे जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक तरीके से पूरी नहीं कर रहे। इसी पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा जुडिशल कमीशन के हवाले से भी हम बात करेंगे कि सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा इस साने के ऊपर, इस अफसोसनाक वाक़े पर। उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लाहौर के इलाके कोट ख्वाजा सईद में शॉर्ट सर्किट से भड़कने वाली आग ने घर में मौजूद 6 बहन भाइयों को भी अपनी लपेट में ले लिया। 4 बच्चे तो मौका पर ही दम तोड़ गए, 2 दम घुटने से बेहोश हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो भी चल बसे। इतला मिलने के बावजूद रेस्क्यू फायर सर्विस और फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची, मगर गाड़ियों में पानी न होने की वजह से बच्चे झुलस गए। पानी मेरे उत्ते बच्चे बच जाते पानी कोई नहीं कुड़ी मैं करो ना कोई चाह पी ना कोई 1.5 घंटा तक कि पानी मिल जाता चले आगे बच जाते बच्चे बच जाते। आगे है तो ये खराब मचा हुआ है, रेस्क्यू की गाड़ी कोई नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी कोई नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है तो गाड़ी में पानी नहीं है, दूसरी गाड़ी का वो टूल बॉक्स नहीं खुल रहा, वो जहाँ पाइप नहीं निकल रहे हैं, उसको इंटो से तोड़ के उसमें से निकाला है, उसको इंटो से तोड़ के निकाला है, उसके वो उधर भूला है उधर ले उधर छोड़े भैया भी इसको तोड़े, उसको तोड़ा। इस दौरान में बच्चियाँ कहाँ बच रही थी। माँ बाप शबे मराज की मुनासबत से इबादत में मसरूफ थे, इधर आग ने बच्चों को जलाकर रख दिया। जाँ बहक होने वालों में अनीबा, दुआ, जैन, मिनाहल और जुड़वा भाई अजान और इजहान शामिल हैं। फायर ब्रिगेड वाले हिम्मत मार देना आगे जा ही नहीं रहे थे, वो हमें पानी नहीं दिया इन्होंने, पानी की वजह से हमारे बच्चे मर गए। कमसन बच्चों की अलमनाक मौत ने अहले इलाका पर सोग की कैफियत तारी कर दी। बच्चों की नमाज जनाजा शादबाग ग्राउंड में अदा की गई। इस मौका पर हर आंख नम थी। नन्हे फूलों को मुकामी कब्रिस्तान में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में आहों और सिसकियों के साथ सुबुर्दे खाक किया गया। आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की है और ये अफसोसनाक सानिया पेश आया, वाक़या पेश आया और इस पर हमारे जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी में, जैसे मैंने कहा कि एक सवाल निशान है और इसके ऊपर बिलाशुबा प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर नोटिस तो लिया, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारों के खिलाफ करार वाकई सज़ा जो है वो उनको देनी चाहिए। आज़िम मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं, दिलावर चौधरी साहब चीफ न्यूज़ एडिटर नवाए वक्त से मौजूद है हमारे साथ। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब आगाज़ करेंगे आपसे प्रोग्राम का। मुझे ये बताइए कि ये सानिया हो गया, इतना बड़ा सानिया मामूली नहीं है, अगर बेहिसी आ जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर उसका तो कोई हल नहीं है, ये एक मुजरिमाना गफलत है। क्या कहेंगे इस पे आप? उसामा, बिल्कुल आपने ठीक बात की। आपका जो इंट्रो है कि एक गफलत की जो एक कैफियत है पूरे हमारे इदारों पे तारी है और कोई इस तरह का फ़र्ज शनासी का वाला कोई आलम जो है वो नज़र नहीं आता कि आप तो इस हद तक हो गया है कि किसी की जान भी जा रही हो तो हम उसमें भी गफलत का मुजाहरा करते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू और भी है और वो है कंस्ट्रेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। आप देखें कि बड़े अरसे से ये बात हो रही है कि अभी तक अंदरूनी शहर में भी हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि अगर अंदरूनी शहर जो तंग गलियां हैं वहाँ आग लग जाए तो वहाँ पे हमने कैसे बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लेकिन ये तो 1122 की 3 मिनट की मुसाफत पे था जिसमें उसने घंटों लगा दिए पहुंचते हुए। मैं फायर ब्रिगेड की भी बात कर रहा हूँ कि एक तो ये तो गफलत तो है ही, लेकिन आप देखें कि आपने रिपोर्ट में भी देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई भी तो उसमें पानी नहीं था, नोजल ही नहीं खुल सकी उनकी। ये सारे रिसोर्सेज जो हैं आप देखें, एक अंदाजे के मुताबिक आपके सिर्फ 15% शहर को जो है इतने रिसोर्सेज हैं ये फायर ब्रिगेड के पास कि इनके पास 15 गाड़ियाँ हैं, 15 से 20 गाड़ियाँ हैं, जिनमें से 3-4 गाड़ियाँ नई हैं, बाकी सब पुरानी हैं। और आपके 10 से 15% शहरियों को लाहौर के ये है 70 से 80 की दहाई और ये सिर्फ 15 से 20 लगा लें या 10 से 15% शहर को जो है ये कैटर कर सकते हैं, ये उनको सहूलियात फराहम कर सकते हैं।
जब हम इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं, इतने इतने बड़े पुल बनाते हैं, हम इतनी इतनी बातें करते हैं कि बैंक खुद चल के आपके पास आएंगे, जब आपके जनाब आप हमें वोट दें और हम सड़कों के जाल बिछा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बुनियादी जो ज़रूरियात है, जान बचाने वाली, जानो माल की हिफाजत की जब आप बात करते हैं आवाम की, तो उसमें सबसे बुनियादी तो यही चीज़ आती है, अवलिन तरजीह इसी की होनी चाहिए। तो अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको फंड्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, इन चीज़ों की कॉस्ट के ऊपर आप सड़कें बना रहे हैं और बनाते चले जा रहे हैं, और बाज़ सड़कें तो ऐसी हैं कि जिनको ज़रूरत नहीं है और उनको दोबारा से इस तरह किया जा रहा है, एक दफ़ा उधेड़ के फिर दोबारा से बनाया जा रहा है, फिर उधेड़ा जा रहा है, और ये अजीब सी सूरत हाल है। इसकी बजाय मेरा ख्याल है कि आपको इनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी कोई वाक़या हो तो आप तहकीकात का हुक्म दे के एक तरफ हट जाएं, आप इसका हिस्सा हैं, आप गवर्नमेंट हैं, हम आपको भी उसी तरह, अगर इनकी गफलत भी थी, 1122 भी टाइम पे नहीं पहुंची, 3 मिनट का फासला था और उसने 30 घंटे में या 3 घंटे में उसको तय किया, और उसके बाद कमेटियां बना दी जाती हैं जिनकी रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती, एक ऐसी कमेटी जो कभी निकली नहीं है। हाँ, इस पर आप मीडिया के सामने आके अपनी पोजीशन भी क्लियर करें। ये मसला ये है कि आप सिर्फ तहकीकात का हुक्म दे के यूं साबित करते हैं जैसे आपको पता नहीं था और ये सारी सूरत हाल होगी। आपको अगर नहीं पता था तो आपको क्यों नहीं पता था, सही है, और ये नहीं, अब इससे काम नहीं चलेगा उसामा कि आप 4-5 सहाफ़ी अपनी मर्जी के रख लें जो जिनका तरीकाकार ये हो कि पहले तो वो आपको थोड़ी सी तनकीद करें, तो और फिर आखिर बड़े अग्रेसिव हो रहे हैं आप। मैं ये जो तरीकाकार इस गवर्नमेंट ने अपनाया हुआ है मैं उस पर बात करूं, और फिर उसके बाद वो 4-5 सहाफ़ी जो है वो उसके बाद टोन इस पे तोड़े आके जनाब के आपसे बड़ा कोई निजात दहिंदा ही मौजूद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अब ये इस तरह की सूरत नहीं बनेगी। आपको अब सारी चीज़ें जो है वो अपने समेत, अपनी अकाउंटेबिलिटी समेत सबके सामने लानी पड़ेंगी। आप जब कहते हैं ना जजों, जर्नैलों और वज़ीर आज़म सबका एहतसाब होना चाहिए, तो वो सचमुच होता नज़र भी आना चाहिए, और सबसे पहले आपको अपने आप को पेश करना चाहिए। आप इसको, ये इतना छोटा वाकया नहीं है, 6 बच्चे शहीद हो गए, मैं उन्हें शहीद कहूंगा, और आप महज ये कह रहे हैं कि जो आपने नोटिस ले लिया, तहकीकात, कितनी तहकीकात आप करवाते हैं, सुबह शाम आपके 4 नोटिस आते हैं। अच्छा, इसमें सब मुझे मलिक साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले मैं उनसे सवाल करने से पहले इस मौजू को भी छेड़ दूं कि आपने जब हुकूमतों की बात की और आपने उस पर साथ साथ मीडिया के किरदार पे भी बात कर दी है कि उसको भी अपना किरदार निभाना चाहिए और सहाफत भी जिम्मेदाराना होनी चाहिए, उसमें जो हुकूमत तो चलो ठीक है वो गलती करती है, तो अपोजिशन के किरदार, उसके बारे में क्या कहेंगे आपके? हमारी अपोजिशन के भी सिर्फ बयान सामने आते हैं, ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ नहीं जाती, असम्बली में बात नहीं होती, कोई तहरीक, कोई करारदाद नहीं जो है वो चलाई जाती, बस बयान की हद तक रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, और बयानात भी बड़े ज़ोरदार किस्म के आते हैं, और अगर कोई एक्टिविटी नज़र भी आती है, अब देखें पीछे तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया उसमें यही है कि जी अभी तक वो खान साहब कह रहे हैं, लास्ट जलसा भी है कि 2015 ही इलेक्शन का साल 14 भी था, उनके मुताबिक 14 भी इलेक्शन का साल था। जी बिल्कुल, 12 अगस्त मैं यही अर्ज करने लगा कि 12 अगस्त 2014 से लेकर उन्होंने ये 17 मई तक जो है वो यही स्टेटमेंट, उन्होंने ये कहा था कि जी 2014 जो है 12 अगस्त 2014 को, 2014 इलेक्शन का साल होगा। क्या इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इलेक्शन ही रह गया? ये पॉइंट है, इस पे बात करते हैं। मैं इस पे जो है वो बिल्कुल हम आते हैं। मलिक साहब, ये जो हादसा हुआ, ये जो सानिया हुआ, इसके हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसने किस तरीके से कंडेम किया, और मजीद जो है वो क्या करना चाहिए बतौर अपोजिशन आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, अपोजिशन से पहले हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मुआशरे में इंसानों के जानो माल की हिफाजत कर सके। ये इस तरह के वाक़यात इसलिए नहीं रुकते कि हमारे पूरे मुल्क में, ये नहीं कि पंजाब में, पूरे मुल्क में जैसा कि दिलावर साहब ने फरमाया, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। कराची में आपने देखा कि फैक्ट्री में आग लगी, बंदे जिंदा जल गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। वुड मार्केट में आग लगी, और आए दिन इस तरह के हादसा और वाक़यात होते रहते हैं पूरे मुल्क में, लेकिन आज तक किसी अफसर को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। आज तक किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और पनिश फिक्स नहीं। कौन करवाएगा सर? हुकूमतों से ऑपोजिशन ही करवाएगी ना, आप ही करवाएंगे ये ना। सबसे पहला काम हुकूमतें तो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही, मान लिया हमने। हम तो पहले कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर रही। बतौर ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। चौधरी साहब, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक न करें तो प्लीज आप बताइएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो एक्सपेक्टेशंस कुछ हो रहा है ना। आप अपनी बात कीजिए कि आपने क्या किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में आप मुझे बताएं कि
उसका क्या किरदार होना चाहिए। हम तो उसको हम तो मजम्मत कर सकते हैं, वो हमने शदीद मजम्मत की है। हम इस बैड गवर्नेंस का पर्दा आवाम के सामने चाक कर रहे हैं, वो हमने किया है। हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि अगर एक ब्रिज पर उतना पैसा लग जाता है जिससे पंजाब के सारे स्कूल जो हैं वो रेनोवेट हो सकते हैं, अगर एक मेट्रो पर इतना पैसा लग सकता है कि सारे डीएचक्यू हॉस्पिटल रेनोवेट हो सकते हैं। आज हम ही आपको बताते हैं, आज हम ही आपको बताते हैं कि आप कर क्या सकते हैं। चौधरी साहब, आप बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वैसे तो मुझे ये सवाल आपका बिल्कुल समझ नहीं आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इशू पे क्या कर सकती है। इट मींस कि ये इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसके ऊपर कुछ किया जा सके। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अभी तक कोई ऐसा होमवर्क ही नहीं किया कि ये क्या कर सकते हैं, लेकिन इनको हम बता देते हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट है, आप कम से कम वहां तो ऐसे इकदाम करें ना जो मिसाली हो और जिनका असर बाकी सूबों पर भी पड़े और बाकी आवाम भी देखें। जी, वहां आपका क्या होगा, मेरी अर्ज सुनिए, आपकी सूरत हाल ये है कि आपकी सूरत हाल ये है कि बारिश से, तूफान से पिछले दिनों दर्जनों लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए और आपके वजीर आला का पता ही नहीं था कहाँ है, और अगले दिन वो कहते हैं जी मैं तस्वीरें बनवाने नहीं जा सकता। आपको अभी मेरे कुछ प्रोग्राम तय शुदा हैं, मैंने उनके मुताबिक चलना होता है, मेरे वजीर कर रहे हैं और फिर आपके चेयरमैन ने भी उनको ये कह के सपोर्ट किया कि डॉक्टरों ने मना कर दिया था उन्हें आने के लिए, ये सिर्फ तस्वीरें बनाने। मेरी पूरी बात सुन लें। बात ये है कि क्या आपको अभी तक ये पता नहीं चला कि जब कोई अवाम जब मुश्किल में होते हैं तो उनको अपनी लीडरशिप की एक मोरल सपोर्ट चाहिए होगी। की बात सर, पंजाब आप जवाब देना, आप वन साइडेड ना ले जाएं। आपका सवाल ये शिकवा आपका ये शिकवा आपका कोई इतना जायज नहीं है। हर बात के जवाब में आप ये कहते हैं कि जब हमें दे, बिल्कुल आता हूं। मुझे ये बताइएगा चौधरी साहब, पंजाब के अंदर अभी मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से मैं वापस आऊंगा तो आपसे शुरू करूंगा और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर जैसे इन्होंने सवाल किया मलिक साहब ने कि हम क्या कर सकते हैं इस मामले के अंदर, तो केपी का तो आपने बता दिया। पंजाब के अंदर आपने बताना है कि आप असेंबली में कैसे लेके जा सकते हैं, तहरीक कैसे चला सकते हैं, धरना कैसे दे सकते हैं, रैली कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैं मिलकर इनको बताएंगे क्योंकि शायद ये नहीं जानते कि कैसे इनको जो है वो काम करना है। लेकिन आप मुझे रिस्पॉन्ड का मौका भी प्लीज, ऑब्वियसली आपको बुलाया तो आपको मौका देंगे, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बताने की कोशिश कर रहे थे आज़म मलिक साहब को, चौधरी साहब, कि आप क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक मैंने बातें बताई कि आप असेंबली में किस तरह से, या आप धरना जब देते हैं, रैली जब करते हैं। शिकवा मलिक साहब ये करेंगे टाइम प्रॉपर नहीं मिल रहा। ओवर टू यू मलिक साहब। जी, मेरा गुजारिश का मकसद ये है कि सबसे बुनियादी बात जो इस सूबे का वज़ीर आला जो हेल्थ मिनिस्टर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन सहूलतों को आवाम तक पहुँचाए। अब फायर ब्रिगेड में जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया पानी नहीं था, दूसरी गाड़ी का टूल बॉक्स नहीं खुला, तो इसकी जो नेग्लिजेंसी है, इसकी जो नाअहली है वो अब तक किस पर फिक्स की गई है, अब तक किन लोगों के खिलाफ FIR काटी गई है, अब तक किन लोगों को सस्पेंड किया गया। हमारे मुल्क में अहम शख्सियात का नोटिस लेना एक फैशन बन चुका है और हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि हमने खबर का नोटिस ले लिया, ये हमारे लिए बहुत है। एक टिकर चल गया, एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई 5 सेकंड की, 15 सेकंड की, कि फलां शख्सियत ने इस खबर का नोटिस ले लिया। मैं इन हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ कि गरीब का जो दुख है, गरीब का दर्द है और गरीब की जो मुश्किल है वो हुक्मरान के खबर के नोटिस लेने से हल नहीं होती, बल्कि उसको उसके बुनियादी हक से महरूम जो किया जा रहा है, जब तक वो हक उसको नहीं मिलेगा, उसकी सेहत का हक, उसके पानी का हक, उसकी जानो माल की हिफाजत का हक, उसकी तालीम का हक, उस वक्त तक इस माशरे में इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। और PTI इस बैड गवर्नेंस की पंजाब के वज़ीर आला की नाक के नीचे इस नाअहली की पुरजोर मजम्मत करती है और PTI अपना बतौर अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करेगी। हम इंशाअल्लाह ताला इसको इस इशू को असेंबली में भी उठाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला उस गमज़दा ख़ानदान के पास भी जाकर उनके दुखों में शरीक होंगे और जो PTI से हो सका हम उसकी बेहतरी के लिए, और जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद पार्टी थी जिसने गवर्नमेंट में आने से पहले तमाम प्रोग्राम्स जो उसकी ब्रीफिंग कौम के सामने रखी, जिसमें जहांगीर तरीन साहब ने लोड शेडिंग के खात्मे का प्लान दिया,
जिसमें हेल्थ का प्लान दिया गया, जिसमें एजुकेशन की एमरजेंसी के ज़रिए इस मुल्क में तालीम का प्लान दिया गया। तो इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में जब PTI की हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की गवर्नेंस नहीं होगी, बल्कि इससे बहुत अच्छी गवर्नेंस होगी और अवाम के मसाइल जो हैं उसको हल करने के लिए किसी कोताही का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। चलें सर, टाइम पूरा दिया आपको, शिकवा तो नहीं है आपको? नहीं, आपने मुझे ऑनर कहा था, आपको टाइम नहीं दिया। अब आपकी बातों का मैं दूं जवाब, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि फराज निजाम साहब नुमाइंदा वक्त न्यूज़ टेलीफोन पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे इस सवाल से। फराज निजाम साथ रहिएगा, मैं थोड़ा सा जरा इस इशू को वाइंड अप करके आपकी तरफ आपसे अपडेट्स लेता हूं कि इस वाक़े पर अपडेट्स क्या हैं आपके पास। मुझे ये देखिए, आपने कहा जी हम PTI जो है इसकी मजम्मत करती है। हमारा सवाल ये है कि PTI ने किस प्लेटफॉर्म पे इसकी मजम्मत की है? इमरान खान साहब का इसके ऊपर क्या बयान आया है? आपकी जो इत्तलात की सेक्रेटरी हैं शेरी मज़ारी, उनका क्या बयान आया? देखिए, आपके जज्बात हैं, बिल्कुल ठीक है, आप टॉक शो में आके बात करें, बिल्कुल ठीक है, बट दिस इज नॉट द राइट प्लेस कि आप यहाँ पे आके बात करें। आपने इसके ऊपर क्या प्लानिंग की है? आप उनके घरों में गए हैं, जाके आपने ताज़ियत की है? एक दिन पहले तो वाकया हुआ सर, वाकया को महीना हो गया। सर बात तो सुन लेना, 24 घंटे पहले। सर आप तो इस्माइलियों के वहां पे नहीं गए कराची में। इमरान खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं जी मेरा स्केड्यूल मुल्तान वाला तय था, आपके लिए मुल्तान का जलसा बोर्ड है, वहां पे 46 लोग जो है वो जा भाग हो गए। तो उससे पहले इमरान खान साहब ने युहन्नाबाद पे आप कितनी कराची में असेंबली में सानिया युहन्नाबाद में कितना कुछ लेके आए? जहाज नहीं उड़ा, मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई। बस कर दें कि फ्लाइट भी थी ना। मेरी बात सुने, मुझे एक बात, आज इनके कुछ लोग गए सब एक बात, लेकिन बात ये है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि इस तरह जाने नहीं चाहिए, तो आप तस्वीरें बनाने के लिए लोग चले जाते हैं, तो फिर आप भी महज तस्वीरें बनाने वहां चले। सर देखे ना, मुझे जो सब सानिया युहन्नाबाद था उसके ऊपर क्या ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर आए आप? उससे पहले जो वाकयात हुए पंजाब के अंदर, क्या ब्लैक एंड व्हाइट क्या था? सिर्फ बयानात दे देना, कह देना है, इससे तो कुछ नहीं होगा। फराज निजाम हमारे साथ मौजूद है। फराज बताइएगा अपडेट्स क्या हैं इस मामले पे, क्या रिपोर्ट अब तक सामने आई है? जी शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, जैसे राब्ता बहाल होता है उनसे हम जानते हैं कि इस इशू पे उनके पास मजीद क्या अपडेट्स हैं। जी देखिए बात ये है कि ये यहाँ पे पंजाब में ये अक्सर बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन है, लेकिन पंजाब में तो ये अपोजिशन है, अपोजिशन लीडर मौजूद हैं, सारा कुछ है। अभी तक इन्होंने ऐसे कौन से प्रेशर जो अपोजिशन है सर, ये भी कोई कुछ भी नहीं किया कि जिसकी वजह से हमें पता चले कि कोई अपोजिशन मौजूद है। हमें तो ये असेंबलियों में आए हैं या असेंबलियों से 4-6 महीने गैर हाजिर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। असेंबलियों में क्या लेके आए आपने ये बता रहे हैं। मैं फराज निजाम उनसे राब्ता हमारा बहाल हुआ है। फराज अपडेट करें, कहां तक तहकीकात पहुंची हैं और क्या रिपोर्ट सामने आई है? जी बिल्कुल, ये तहकीकात जो है हमेशा जिस तरह कोई भी हादसा पेश आता है तो उसके बाद जो है कमेटी तश्कील दे दी जाती है। कमेटी जो है उस वाक़े की जो तफ्तीश करती है, लेकिन अभी तक जो है तफ्तीश जो हो रही है, हमारी DCO के जो जराए हैं उनसे बात हुई, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत हद तक जो है गफलत जो है वो रेस्क्यू के जो एहलकार है 1112 इनकी सामने आ रही है, क्योंकि ये वाकया जो है 1:45 पे पेश आया और जो इमदादी टीमें थी वो 2:01 पर उस चाय वक़्वा पर पहुंची। अब एक तरफ तो ये वालिदैन जो है वो इबादत करने के लिए दाता दरबार गए थे और 6 जो बच्चे थे उनके जो इस वाकये में इंतहाई नाखुशगवार जो पेश आया उसमें जो है जाबाक हुए। इसमें एक तो वालिदैन की भी गफलत है कि वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को छोड़ के अकेले घर में चले गए। अब इसमें अभी कमेटी ने तश्कील दी गई, लेकिन अभी यह चीजें सामने नहीं आ सकी हैं। अब यहाँ पर ये जो इंसिडेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1:45 पे हुआ, 2:01 पर जो है वो इमदादी टीमें पहुंची। इससे पहले जो है रेस्क्यू 1112 को फोन किया गया, वो उसको काफी देर बाद जो है वो वक़्वा पर पहुंची। साथ ही जो है फायर फाइटर जो है फायर ब्रिगेड का ऑफिस था, जो अहले इलाका थे, जब उन्हें पता चला कि इस घर में जो है आग लगी, उसके बाद उन्होंने जाके फायर जो ब्रिगेड का ऑफिस था उधर जाके इन्फॉर्म किया। जब वो इन्फॉर्म कर रहे हैं तो उधर से उनकी गाड़ी जो है वो ही नहीं स्टार्ट हो रही थी, धक्का लगा के जो है लोगों ने स्टार्ट किया, वो वहां पे पहुंचे हैं, उन्होंने जो है फिर वहां पे आके इमदादी कार्रवाइयां शुरू की हैं। अब नीचे वाले जो पोर्शन था घर का उसमें 3 बच्चे सो रहे थे, ऊपर वाले में 3 बच्चे सो रहे थे। नीचे वाला जो पोर्शन था 3 बच्चे जहाँ सोते वो जलकर मरे हैं। जो भी जो तहकीकात हुई है थोड़ी बहुत जो इनिशियल इब्तदाई, उसके ऊपर वाले थे वो धूप बनने से जो है उनकी मौत वाक़ई हुई है। अब ये तमाम तर जो सूरत हाल है हमारी, इनके वालिद जो है उनसे भी बात हुई थी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कोई भी जो है
किसी की इनकी घर जो है किसी की कोई आमद नहीं हुई, ना ही कोई इन्हें कोई ऐसी कोई इनके साथ इजारे जो है वो इनके साथ अफसोस किया गया इस हवाले से। बस ये देखा जाता है कि जब भी इस किस्म के वाकयात पेश आते हैं तो कमेटी तश्कील दे दी जाती है, वो तफ्तीश करती है। अब अगर रेस्क्यू की बात की जाए तो अगर अनारकली वाला वाकया उठा के देख लें, हादसा जो हुआ था उसमें भी 10 से ज्यादा जो लोग थे वो उसमें आबाद हो गए थे, आग की वजह से शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी थी। उधर एक चीज ये थी कि तजावुजात बहुत ज्यादा थी, रेस्क्यू की जो टीमें थी उनको वहां पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना था। वो तो बात सही है कि उनको वहां पे पहुंचने में मुश्किलात का सामना हुआ, कार्रवाइयां करने में वो लेट पहुंचे। अब इधर का जो है ये 10 बजे के बाद अगर आप देखें 11 बजे के बाद लाहौर में ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल जो है नजर नहीं आती है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है कम हो जाती है। ऐसा ही जो है ये शादबाग में जब घर में आग लगी है तो वालिदैन जो थे उस दिन शब मेराज की इबादत के लिए जो है दाता दरबार गए हुए थे। पीछे में ये हादसा इंतहाई नाखुशगवार वाकया जो है पेश आया। अब उनको घर तक पहुंचने के लिए वहां पे कोई तजावुजात नहीं थी, ना ही कोई ट्रैफिक का रश था। अगर 1:45 में वाकया पेश है, 2:01 के ऊपर जो है रेस्क्यू की टीमें आ रही हैं, या फिर अगर फायर फाइटर जो है उसका फायर ब्रिगेड का दफ्तर जो है वो 2 गलियां छोड़ के है उधर जाते हैं जब पहले इलाका, तो वो उसकी गाड़ी में पानी नहीं होता, ना वो स्टार्ट होती है। सही बहुत सी जो चीजें हैं अगर हम इन्हें ठीक करें, और हमेशा हम जैसा आज भी अगर हमने आपने यहाँ पे प्रोग्राम किए इस हवाले से, तो यहाँ पे जो भी आप लोग आप जिनसे पूछेंगे वो लोग कह देंगे कि हमने कमेटी तश्कील दे दी, इस पे काम हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसको कोई ठीक करने की तरफ कोई भी जो है वो नहीं आता। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया फराज निज़ाम, अपडेट भी किया आपने, हमें बताया। आपसे सवाल ये है कि इस तरह के वाकयात को लेकर 2 साल में असम्बलीज में कितनी करारदाद आप लेकर आए और कितनी तहरीकें आपने चलाई? असम्बली की बात कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मुझे हैरानगी है कि आप बच्चों की इस नागहानी मौत पर प्रोग्राम कर रहे हैं और कोई हुकूमती नुमाइंदा इस नाहली और इस कोताही के लिए जवाब देने की हिम्मत ना रखते हुए आपकी लाइन पर नहीं है या आपके प्रोग्राम पर नहीं है, जिनका ये उसका जवाब आपको मिल जाएगा। अभी जब लाइन पे आएंगे तो पता चलेगा। प्रोग्राम खत्म होने का आप इंतजार करते, अगर आप प्रोग्राम खत्म होने का इंतजार करते तो आपको शायद शिकवा करने की जरूरत पेश ना आती। जिनका ये बुनियादी फर्ज था कि आपका तो कोई फर्ज नहीं है ना, वो आपको बताते, आपका तो कोई फर्ज नहीं है ना, आपको अगर बताते कि हमसे ये गफलत क्यों हुई है और हमने इसके नतीजे में क्या एक्शन लिया। इसका मतलब है आपके फराइज जो है वो गवर्नमेंट में आके ही शुरू हो गए। आपका मेन हदफ जो है वो गवर्नमेंट है कि उसमें आएंगे तो फराइज होंगे। अपोजिशन के तौर पे भी आप तनख्वाहें ले रहे हैं, जब आपने इस्तीफे दे रखे थे उनकी तनख्वाहें भी आप ले चुके हैं अपोजिशन के तौर पे। आप मुझे बताएं उन तनख्वाहों का ही कोई भरम रख लें। क्या बतौर अपोजिशन हम उस आदमी को, उस महकमे के सरबराह को मुअत्तल कर सकते हैं, उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल सकते हैं? सवाल न करें, सवाल का जवाब दें। सवाल असेंबली का इजलास जारी है, उसमें शोर तो मचा सकते हैं, तो मचाएंगे शोर। आज भी इजलास हुआ है, देखें हफ्ते का वाकया है, हफ्ते की रात का। 24 घंटे थे, 48 घंटे। आज 20 से ज्यादा नुमाइंदे मौजूद हैं पंजाब असेंबली में, किसी एक ने भी बात की इस पे? आज भी इजलास था, किसी ने बात की इस पे? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आप जब आप सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर जाहिर है कि हमें आपसे जो है वो कोई और बात आपसे पूछा ये है कि आप, मैंने सवाल ये किया था कि 2 साल में बता दें कोई तहरीक, कोई करारदाद जो असेंबली में आप लेकर आए हों इस तरह के वाकयात में। कोई पहला वाकया नहीं है ये जो है वो, इसका आपने जवाब मुझे नहीं दिया। इसका जवाब मुझे मुख्तसरन दे दें, मुझे ब्रेक में जाना है। आप बता दें सर, सवाल मेरे से कर रहे हैं सर, आप हद हो गई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह के वाकयात बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम तो मान रहे हैं उनको जिन्होंने मुजरमाना गफलत की है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। और यही तो कह रहे हैं, उस मुजरमाना गफलत पे आज आपने असेंबली में आवाज उठाई है, ये सवाल है, क्या उठाई, क्यों नहीं उठाई? तो इस इजलास जारी है असेंबली में आवाज। जब हमारे पंजाब प्रेसिडेंट साहब बच्चों के लिए गए हैं, जब हमारी पंजाब की तहरीक इंसाफ ने इसको पंजाब असेंबली के अंदर की कार्रवाई की बात कर रहे हैं सर, छोड़ दें प्रोग्राम में, तो आप भी वहां पर ब्रेक में जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पे कुछ मजीद बात करते हैं। उस वक्त तक आप सोच लीजिएगा कि आपने कोई करारदाद या कोई तहरीक या पूछ लीजिएगा किसी से कुछ लाई है या नहीं। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ज़ईम कादिर साहब टेलीफोन पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। मुझे बताइएगा, वाकया हो गया इतना बड़ा, कोई पहला वाकया नहीं है,
मुजरिमाना गफलत है और बिलाशुबा इसकी जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमत पर। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसकी पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। यकीनन शॉर्ट सर्किटिंग घर में हुई है और जो निज़ाम उनके घर में अवेलेबल था उसी की ये नाकिस होने की वजह से शॉर्ट सर्किटिंग हुई है। जहां तक आप अवेलेबल रिसोर्स की बात कर रहे हैं कि इमदादी टीमें वक्त पर नहीं पहुंची, जी बिल्कुल इसी पे हम बात करें। घर में जो हुआ वो हुआ जी, तो उस एतराज पे मैं यकीनन आपकी बात को ऑन करता हूँ। वजीर आला पंजाब इसकी इंक्वायरी लॉन्च कर चुके हैं और आप जानते हैं कि उस इंक्वायरी को सिर्फ एक सतह पर नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसके बाद उस पर बाकायदा एक पोस्ट इंक्वायरी जो कमीशन होता है। ज़हीम कादरी साहब, ये इंक्वायरियां, ये तहकीकात, ये सुन के तो हम तंग आ गए हैं। एक मैं समझता हूँ एक कमरे जितनी फाइलें जो हैं वो भर गई हैं कि जी वज़ीर आला ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मैं आपको बताता हूँ 12 गाड़ियाँ आपके पास फायर ब्रिगेड की पूरे लाहौर में, जिनमें 3 बमुश्किल सही हालत में हैं, उनकी भी जब नोजल नहीं खुलती। अब इस गाड़ी जो है ये इस वजह से बर वक्त नहीं पहुंची, इसको धक्का लगाना पड़ा। 1 घंटा तक लोग धक्का लगा के स्टार्ट करते रहे, फिर ये जब पहुंची तो इसका नोजल ही नहीं खुली, पानी नहीं निकला। तो आप फंड्स देते नहीं हैं। 30 साल से आप इस सूबे में हुकूमत कर रहे हैं और ये हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और आप तहकीकात का हुक्म दे रहे हैं। ये है तहकीकात, मैं आपको बता देता हूँ तहकीकात। मैं आपकी तमाम तर की गई तहकीकात को दिलावर साहब यकसर मुस्तरद करता हूं और इस बात पर का इन्हिसार उस कमेटी की फाइंडिंग्स तक रहने देता हूं जो यकीनन इन तमाम मामलात का जायजा लेगी। आपने जिन 12 गाड़ियों की बात की है, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस तरह का मामला नहीं है। नई गाड़ियां आई थी, वो मौजूद है सिस्टम में। अगर उन्होंने डीले किया है और वहां खराबी थी तो ये जो मुजव्वजा स्टेशन है उसके इंचार्ज और दीगर अमले की। शाहजी ये आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं 1112 की? मैं बात फायर ब्रिगेड की मैं बात खत्म कर लूंगा तो आपको शायद बात समझ आ जाए जी। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि बीच में आप बोलेंगे मैं दूर हूं, अगर मैं वहां बैठा हूं तो फिर शायद ये काम आप ना कर पाए। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि उस कमीशन का और उस इंक्वायरी का मंतकी अंजाम तक पहुंचने का इंतजार होना चाहिए। और अगर वाकईतन ये कसूर पाया गया कि हुकूमत ने पैसे नहीं दिए तो यकीनन फिर हुकूमत ही जिम्मेदार होगी ना। ये इंतजार सानिया मॉडल टाउन की इंक्वायरी जितना लंबा होगा या थोड़ा कम? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सानिया मॉडल टाउन की इंक्वायरी भी अपने तकरीबन आखिरी मराहिल में है और सब जानते हैं कि किसने किया और क्या किया। आप खुद माशाल्लाह दिलावर साहब बहुत पुराने और मजे हुए सहाफी हैं, जानते हैं कि उस वक्त कौन क्या कर रहा था, कौन एम्पायर था और कौन उंगली खड़ी कर रहा था। उस पर कभी और बात करेंगे। मैं आपको वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि ये इंक्वायरी हर सूरत मुकम्मल की जाएगी और मुजरमान को, गफलत बरतने वालों को, नेग्लिजेंस करने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। ये रिजॉल्व चीफ मिनिस्टर का था और उन्होंने बारहा इस तरह की इंक्वायरीज में बड़ा इफेक्टिवली फैसलों को इम्प्लीमेंट किया है। जी काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें अपने कीमती वक्त में से। दिलावर शरीफ साहब वही वाली बात है कि कमेटी बन चुकी है, कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी सामने और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कुछ सवाल रहता नहीं था। आपने सानिया मॉडल टाउन की जब एग्जांपल दे दी कि उस जितना इंतजार होगा, और सिर्फ एक सानिया मॉडल टाउन नहीं, आप बाकी सारे जो है वो वाकयात उठाकर देख लें, जुडिशल कमीशन देख लें, आप उसके अंदर जो है वो जहानाबाद का मामला देख लें, आप क्रिश्चियंस की बस्तियों का जो है वो देख लें। मेरा ख्याल है कि किसी का भी अभी जो है वो उस पर नहीं मिला। बहरहाल जुडिशल कमीशन पे बात करते हैं। इस इशू से इतना ही। मुझे ये बताइएगा दिलावर शरीफ साहब, आपसे मैं स्टार्ट लूँगा जुडिशल कमीशन के हवाले से। ये भी सिर्फ एक बयानबाजी की हद तक अब रह गया है कि उधर से इमरान खान साहब को तलब किया जाता है और जिरा की जाती है, उसके बाद उनकी तरफ से बयानात आते हैं, फिर अनुशे रहमान हुकूमत की तरफ से, दानियाल अजीज हुकूमत की तरफ से, तलाल चौधरी हुकूमत की तरफ से एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे होते हैं। जैसे आज जो है वो अनुशे रहमान ने कहा कि कौम से माफ़ी मांगे इमरान खान, उन्होंने कंटेनर पर जो है वो इतने महीनों तक झूठ बोला। इमरान खान साहब आते हैं वो कहते हैं धांधली साबित हो गई है। तो ये हमें तो मीडिया वार नजर आ रही है। क्या बड़ी सही बात, बड़ी सही तरफ आपने जुडिशल कमीशन के हवाले से बड़े सही पहलू पे आपने निगाह डाली है। मैं समझता हूँ कि जैसे चौधरी निसार ने कहा था 93,000 वोटों के हवाले से कि जी जजेस को शट अप कॉल देनी चाहिए ट्रिब्यूनल के, इसी तरह मैं जुडिशल
जुडिशल कमीशन के मुझे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं, उन्हें चाहिए कि इन लोगों को मना करें कि इस तरह की बयानबाजियां ना करें, ये इस तरह के चीप किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अपने तक रखें। ये एक सब जुडिस मसला है, इसको जो विद इन द वॉल्स ऑफ जो कोर्ट है वहाँ तक रखें। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे आप के पास कोई अभी तक सॉलिड एविडेंस जो है वो किसी सॉलिड फॉर्म में किसी भी पार्टी ने पेश ही नहीं की। अब तहरीक इंसाफ ने इस पर धरने भी किए, सारा कुछ किया, लेकिन आखिर में जवाब उनका यही है कि जनाब आप बैलेट बॉक्सेस खोलें, उनमें तलाश करें। अब बैलेट बॉक्सेस का मसला ये है कि अगर उसमें स्याही नाकिस इस्तेमाल हुई है या ऐसा सिस्टम हमारे पास था कि आप अंगूठों की शिनाख्त नहीं कर पा रहे, तो इस बुनियाद पर तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी मुनज़्ज़म धांधली हुई है। अगर आप धांधली को साबित करना, तो आपसे भी काफी प्रोग्राम में इस पर बात हुई है, वो तो तकरीबन नामुमकिनात में से देखें ना, अगर आप मुनज़्ज़म धांधली की बात करते हैं तो फिर आप उन फोर्सेस का जिक्र लाजमी करें या उन पर्सनैलिटीज का जिक्र भी लाजमी करें कि जिनका आप समझते हैं कि इनकी वजह से मुनज़्ज़म धांधली हुई है, कि कौन से इदारे हैं या कौन सी पर्सनैलिटीज है। अगर आप साबिक चीफ जस्टिस की बात करते हैं बयानात की हद तक, लेकिन अंदर आप उनका जिक्र ही गोल कर जाते हैं, बड़ी हैरत अंगेज बात है। या अगर आप यहाँ बात करते हैं कि एक मीडिया सेल बना हुआ था, उसने सारा एक इलेक्शन सेल बना हुआ था और एक साबिक जज उसके सरबराह थे, और अंदर आप इस तरह की बातें ही नहीं करते, तो इसका मतलब अवाम को जो है, ये तो जानिसार अख्तर वाली बात हो गई कि यूं तो मेरे अशार यूं तो जमाने के लिए हैं, लेकिन कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं, कि अवाम को सुनाने के लिए कुछ और बातें हैं और जुडिशल कमीशन में। मलिक साहब क्या कहेंगे इस पे आप? सर, साद रफीक साहब के हल्के का जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला आया है वो इस बात की निशानदेही करता है कि ये मुनज़्ज़म धांधली की गई है, क्योंकि उस फैसले में बेज़ाब्तगी है। मैं गुजारिश करने वो तो धांधली भी नहीं है, मैं गुजारिश कर लेने दे मुझे। उसमें आया है कि आरओज ने और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कानून और आइन के खिलाफ काम किया है, और इसलिए और साद रफीक ने धांधली नहीं की। जब आरओज ने और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कानून और आइन के खिलाफ काम किया तो उसके बेनिफिशियरी नून लीग है। बिल्कुल, उन्होंने आप फैसला निकाल ले, उसमें ये आया, मेरी मुझे बात कंप्लीट है, इसलिए कि आरओज का कोई जाती इंटरेस्ट उस हल्के में नहीं, आप उसकी ना वो ना करें। अगर मुझे इजाजत हो, जो उसकी फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ से बेज़ाब्तगियों पर उनको जुर्माने किए गए, आरओज का जिक्र नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर का। बिल्कुल, आरओज का इस तरह नहीं है। उसमें जिक्र है, देखें बात ये है कि उस आपको ये जो आप बात कर रहे हैं 93,000 वोटों की, कि ये साद रफीक के फैसले को आप जुडिशल कमीशन से नती कर रहे हैं, तो वो 93,000 देखें, 93,000 वोटों में से आपको भी, देखें 93,000 वोटों में से आपको भी, कहीं नहीं लिखा, कहीं फैसले में नहीं लिखा गया कि ये धांधली की गई है, उन्होंने बेज़ाब्तियां का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसी इरेगुलरिटीज की वजह से साद रफीक को जो है वो इरेगुलरिटीज क्या होता है, अगर फॉर्म 14 नहीं है, अगर शिनाख्ती कार्ड डबल है, उसके लिए फिर आप बेज़ाब्ती का लफ्ज यूज करें, आप उसके लिए जो है वो मुनज़्ज़म धांधली का लफ्ज बना लें। देखें मलिक आजम साहब, मलिक आजम साहब, अगर देखिए बात ये है कि अगर आप अगर धांधली और उससे भी उसकी सुपरलेटिव डिग्री है मुनज़्ज़म धांधली, उसको महज इर्रेगुलरिटी से कंपेयर करके ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि पूरा इलेक्शन इसका है, तो ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब तरीकाकार नहीं है। देखिए का मकसद बता दें मुझे, आप बता दें, चले आप पीटीआई के नुमाइंदे हैं, कौन सी ऐसे सबूत आपने जुडिशल कमीशन में दिए हैं जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं मुनज़्ज़म धांधली? बता दें। नहीं बताएंगे, हम किसी और तरफ ले लेंगे, हमने बेशुमार सबूत दिए। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो मुनज़्ज़म धांधली है इसके पीछे कौन है, वो सबूत, इसके पीछे कौन था? इसके पीछे एक फोर्स का आरओज भी किसी के कहने पे कर रहे होंगे ना, अगर आपकी बात मान, कौन था, कौन सी फोर्सेस थी? एक बात जुडिशियल कमीशन डिसाइड करेगी ना। नहीं, आपका क्या ख्याल है भाई? आपने फैसला तो आप दे चुके कि मुनज़्ज़म धांधली है। हमने तो निशानदेही की है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ
दो MNAs के हलकों के बैलेट बॉक्सेस जो हैं, बैलेट पेपर्स, वो 10% से ज्यादा के हैं और लाहौर में तादाद सबसे ज्यादा है। चले मलिक साहब ऐसे कर लेते हैं, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। आप ये बता दें कि मुनज़्ज़िम धांधली किसने करवाई है? मैं रिफ्रेश करता हूं। इसका फैसला जुडिशल कमीशन करेगी। हमने तो हकायक पेश किए हैं, हमने सबूत पेश किए हैं। सबूत और हकायक आप समझते हैं तो आपका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जुडिशल कमीशन के मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देना इसका मौका, जिसका काफी बैलेट पेपर की बात है। ये इलेक्शन कमीशन पंजाब, जो इलेक्शन कमिश्नर थे साबिक, उन्होंने कहा है कि PTI के हलकों में जो लोग जीते हैं वहां भी बहुत सारे हलकों में इजाफी बैलेट पेपर जो है वो भेजे गए हैं। तो ये भी एक तरह का बिल्कुल यानी कि कोई सॉलिड बिल्कुल क्लियर एविडेंस नहीं बनता कि इजाफी बैलेट पेपर, ये बैलेट पेपर वो मोहताज भी हो सकता है। मुझे इस पे भी बता दें, मुझे कार्डों की जाली लिस्टें, एक थंब इंप्रेशन, ये आपने शनाख्ती कार्डों का जिक्र करके बड़ा अच्छा कर दिया कि ये जो 93,852 वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी, उनके शनाख्ती कार्ड दुरुस्त पाए गए। आपकी इतला के लिए ये सबसे बड़ी बात 122 की बात कर रहे हैं भाई, 122 की बात नहीं कर रहा, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं 122 की बात कर रहा हूँ। मैं हम 125 की बात करें, मैं ये कह रहा हूँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है। 122 में फोरेंसिक जो रिपोर्ट है उसमें 90,000 वेरीफाई नहीं हो सके। जो 125 की जो बात है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन ने खैबर PK में 30 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 21 मई को इमरान खान साहब को बुलवाया है कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर। इस पे क्या कहेंगे आप? अभी खिलाफ वर्जी कोई नहीं हुई और हमने वो जलसा भी मनसूख कर दिया जो कल होना था। खान साहब ने वो जलसा मनसूख कर दिया और जुर्म से पहले किसी को सजा नहीं दी जा सकती। नहीं, जब आप किसी इसको अनाउंस करेंगे जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई अगर ये कहे मैं कत्ल करने लगा हूं तो क्या मुतल्लिका जो थाना है उसको उस बात पे उससे पूछने नहीं चाहिए था? ये कत्ल होने देना चाहिए कि आपने जब अनाउंस किया, मैंने मतलब कहने के एक क्राइम की बात, देखिए मेरी हर से सुने ना, एक क्राइम आप कमिट कर रहे हैं, आप अनाउंस कर रहे हैं, जो बातें आप लोगों, आप मुस्लिम लीग नून को जो आप कहते रहे हैं कि जनाब ये गिलगित बल्तिस्तान में जो जलसा था वजीर आजम की जो गैदरिंग थी, ये आपको इन चीजों का पता है। खैबर PK में भी तो आपने कोई ना कुछ करना है। अच्छा सब मुझे क्लोजिंग पे जाना है, मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि ख्वाजा साद रफीक को फौरी तौर पे स्टे मिल जाता है और उसके अलावा हम देखते हैं कि जुडिशल कमीशन जो बनना जो है उस पर भी एक लंबा अरसा लग जाता है। उनके वकला की महारत है या क्या किस तनाजुर में देखेंगे? क्या मेरा ख्याल है कि देखें, जब एक बहुत बड़ा, जब उन्होंने कह दिया, जज का ये डिसीजन था कि इर्रेगुलरिटीज हैं, तो इर्रेगुलरिटीज तो आप किसी को उस वक्त डी-सीट कर मेरे ख्याल में कर सकते हैं कि जब ये वो गवर्नमेंट में होते। गवर्नमेंट तो ना मुस्लिम लीग नून की थी ना PTI की थी, एक आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करवा रही थी। अब इर्रेगुलरिटीज की सजा किसी इलेक्टेड मेंबर को तो नहीं दी जा सकती। अगर वो गवर्नमेंट में हो के इर्रेगुलरिटीज कर रहे होते फिर और बात है, वो तो जमनी किसी ज़िमनी इंतखाब में अगर हो रहा होता, अगर ज़िमनी इंतखाब में हो रहा था तो मेरा ख्याल है ये एक पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे जो है वो हायर कोर्ट ने। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए। वैसे ना तो मेरा ये खास है ऐसी बात करना, लेकिन आज मुझे कहने पे मैं मजबूर हूँ कि ये इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे पे आयद होती है जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मुनज़्ज़िम धांधली जो है वो साबित होती नजर नहीं आ रही किसी भी सूरत, क्योंकि वो मुनज़्ज़िम धांधली की डेफिनेशन ही नहीं जानते, इसलिए मुश्किल लगता है कि वो इसको साबित भी कर पाएंगे। आने वाला वक्त बहरहाल इसके बारे में जो है वो मजीद कुछ तहें इसकी खुलेंगी तो सामने आ जाएगा, लेकिन अभी तक मैंने जो देखा वो यही देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो मुनज़्ज़िम धांधली साबित करना मुश्किल है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात है, इसमें सीधी सी बात है कि वो फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन इसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स आती हैं, दानियल अजीज साहब आके बात करते हैं, अनुशा रहमान आके बात करती हैं, या जो है वो तलाल चौधरी साहब बात करते हैं, परवेज रशीद साहब वर्सेस इमरान खान नजर आ रहा होता है, तो ये जो है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट के अंदर के फैसले हैं। इवन प्रोग्राम्स के अंदर हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम मुहतात रहें और या तो अदालतों में केस चला लें या मीडिया पर चला लें। आप आते हैं आके स्टेटमेंट कर देते हैं, फिर हमें भी उस पर मजबूरन प्रोग्राम करना पड़ता है, और ये सारा सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी जो है वो उस तरफ नहीं जा रही, मुल्क को कौम का नुकसान है और ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। फेसबुक पे उसामा तैयब के नाम से पेज मौजूद है, ट्विटर पर अकाउंट मौजूद है उसामा तैयब के नाम से, उस पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।